ये जो गुड़िया इस वक्त आप अपनी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, इस गुड़िया ने पूरी दुनिया को पागल बना रखा है। जल्द अज जल्द इंट्रोड्यूस होने के बाद 1.8 बिलियन डॉलर्स की सेल्स हैं और आईपी स्पेसिफिक सेल्स इसकी 410 मिलियन डॉलर्स की हैं। लेबूबू डॉल्स की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। कौन सा सेलिब्रिटी है कि जो इसको एंडोर्स नहीं करता? रिहाना, किम कार्दाशियन, दुआ लिपा, सिमोने बाइल्स, डेविड बेकहम, सब ने लेबूबू डॉल्स को प्रमोट किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इराक की गवर्नमेंट ने 4000 लेबूबू डॉल्स को पकड़कर जला दिया, उसको कॉन्फिस्केट कर दिया, जाया कर दिया। रशिया इनको बैन करने के बारे में सोच रहे हैं। लोग इसको डिमोनिक समझकर जला रहे हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में ऐसे वाकयात हो रहे हैं इस गुड़िया को खरीदने के बाद जो बयान करने के काबिल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में शायद कोई एक स्टोर ऐसा नहीं होगा जहां पर लेबूबू डॉल्स बिकती ना हो। पाकिस्तान के टॉय स्टोर्स में, ग्रोसरी स्टोर्स में, हर जगह लेबूबू डॉल्स कॉमन है। अब ये लेबूबू डॉल्स की कहानी है क्या? इसके पीछे पजूजू की कहानी है क्या? इसके पीछे लमस्तू की कहानी है क्या? और क्या ये कल्चर सिर्फ एक गुड़िया तक रिस्ट्रिक्टेड है या इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है जो शायद आप नहीं जानते? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। मार्च 2025 में एसएनएल का इवेंट होता है और एसएनएल का ये इवेंट देखने के लिए पूरी अमेरिकन कॉम अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स के साथ जुड़ जाती है। एसएनएल के इस इवेंट में लेडी गागा एक प्रैंक पेश करती है। इस प्रैंक का नाम है बर्थडे एट फ्रेंडलीज और फ्रेंडलीज के नाम पर इस रेस्टोरेंट में जो प्रैंक किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आवाम ने ये देखा कि वो प्रैंक बदलते हुए एक रिचुअल में कन्वर्ट हो जाता है और इस रिचुअल के अंदर लमस्तू नाम के कैरेक्टर को बुलाने की कोशिश की जाती है। उसे खून का चढ़ावा चढ़ाया जाता है और उसके जरिए एक ओकल्ट प्रेजेंटेशन आवाम के सामने रखी जाती है। आवाम पागल हो जाती है कि ये क्या पेश किया गया है जो एसएनएल के इवेंट में लेडी गागा ने प्रेजेंट किया है। ये तो कोई मजहबी रसूमात है और ये मजहबी रसूमात प्योर सैटनिक है। लेकिन इस कहानी को अगर आपने समझना है तो आपने सिर्फ लेडी गागा या लमस्तू के कैरेक्टर से नहीं समझना, आपको थोड़ा सा माजी में और जाना है और आपने जाना है शाम के शहर में कि जहां 1929 में आर्कियोलॉजिकल डिगिंग हुई और आर्कियोलॉजिकल डिगिंग में पता ये चला कि इस जगह पर जो उगरित का शहर है वो किसी जमाने में आबाद था। शाम के इस शहर के नीचे जो आबादी रहा करती थी वो 3000 BCE की वो आबादी है कि जिसको कानान कहा जाता था। कानान वो शहर है कि जहां पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। 1929 में होने वाली इस डिगिंग में जो कि शाम में जारी रही, शाम के इलाके रास शमरा से जितने आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स मिले हैं, जितनी टैबलेट्स मिली हैं, उससे पता ये चलता है कि कनान के रहने वाले अजीबो गरीब परस्तिश किया करते थे। उनका मानना यह था कि उनका खुदा है कि जिसका नाम है अनु। उस अनु की एक बेटी है, उस बेटी का नाम है लमस्तू और ये बेटी वक्त के साथ साथ ईवल में कन्वर्ट हो चुकी है। ऐसे कन्वर्ट हुई है कि इसका चेहरा शेर की तरह है, इसके कान गधे की तरह हैं और इसकी दुम भी है। और ये काम ये करती है कि वो औरतें कि जो पेट से होती हैं, ये 7 दफा उनके पेट को हाथ लगाती है तो वो औरतें बांझ हो जाती हैं, बच्चों को खा जाती है, बच्चों का खून पी जाती है। लमस्तू एक ऐसा कैरेक्टर था कि जिससे खौफ तारी होता था कनान के लोगों में और वो डरते थे कि कहीं लमस्तू उन्हें बांझ ना कर दे, कहीं वो उनके बच्चों को मार ना डाले, कहीं उनके बच्चों को खा ना जाए। इसलिए उन्होंने एक और कैरेक्टर का जन्म दिया और ये कैरेक्टर भी डिमोनिक कैरेक्टर था और ये कैरेक्टर है पजूजू का कैरेक्टर। पजूजू डिमोनिक भी है, डिस्ट्रॉयर भी है और गार्डियन भी है। यानी वो प्लेग लेके आता है, प्लेग की बीमारी फैलाता है जिससे न सिर्फ लोग मर जाते हैं लेकिन लोग बच भी जाते हैं लमस्तू की बुराइयों से। सो एट द सेम टाइम दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ पजूजू इज डिस्ट्रॉयर एंड गार्डियन एट द सेम टाइम। अब लोग लमस्तू से बचने के लिए पजूजू जैसे डीमन के पीछे चलने को तैयार हैं। अब ये 2 कैरेक्टर आपने थ्रू आउट कहानी में याद रखने हैं। पहला कैरेक्टर है लमस्तू का एंड द अदर कैरेक्टर दैट यू नीड टू रिमेंबर इज पजूजू। अब थोड़ा सा कहानी में आगे चलते हैं। 3000 BCE से कनान से हम आए
1929 में, और 1929 में शाम में आपने देखा कि शाम में रास शमरा के इलाके में जितनी आर्कियोलॉजिकल डिगिंग हुई है वो इन्हीं चीज़ों की तरफ निशानदेही करती है। अब थोड़ा सा कहानी में आगे आते हैं और आते हैं 1973 में। 1973 में हॉलीवुड की एक फिल्म रिलीज होती है। इस फिल्म का नाम है द एग्जॉर्सिस्ट। ये एग्जॉर्सिस्ट की फिल्म है तो हॉरर फिल्म, लेकिन ये आने के बाद बॉक्स ऑफिस पे छा जाती है। इस फिल्म में दिखाया क्या गया? इस फिल्म में दिखाया यह है कि रेगन नाम का एक कैरेक्टर है जिसके सोल को पोजेस कर लेता है। कौन? पज़ुज़ू। और पज़ुज़ू का कैरेक्टर एक बार फिर पॉप कल्चर में मेन स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। थोड़ा सा कहानी में आगे चलें तो आप ये देखते हैं कि पाथफाइंडर आरपीजी की जो गेम्स लॉन्च होती हैं उसके अंदर लमस्थू को मदर ऑफ द बीस्ट के नाम से फिर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। फिर 2023 में द एग्जॉर्सिस्ट का रीमेक बनता है और इस बार इस फिल्म का नाम पता है क्या है? इस बार इस फिल्म का नाम है द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर। अब ये बिलीवर फिल्म के अंदर फिर एक बार लमस्थू और पज़ुज़ू की कहानी दोबारा आपके सामने खोलकर रख दी जाती है। बार बार पॉप कल्चर में लमस्थू पज़ुज़ू इन डीमंस को आपके सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन शैतानों को इंट्रोड्यूस करने का मतलब यह है कि मजहब को कंफ्यूज कर दो। लोगों को समझना है कि कब कहना है कि या अल्लाह मेरी मदद कर, कब कहना है फोर्स यूनिवर्स प्लीज प्रोटेक्ट मी, और कब कहना है लमस्थू और पज़ुज़ू मुझे प्रोटेक्ट करो, मेरी मदद करो। इस तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली आपके दीन को खराब किया जाता है, आपके ईमान को कच्चा किया जाता है। लमस्थू और पज़ुज़ू इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया कैरेक्टर जन्म लेता है और 2015 में वो आपके सामने टॉयज की शक्ल में, मासूम खिलौने की शक्ल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है जिसका नाम है लबूबू। अब ये लबूबू डॉल्स जिसका आईपी तो ओन करती है एक चाइना की कंपनी जिसका नाम है पॉप मार्ट, लेकिन इस कैरेक्टर को जरा गौर से देखें, आपको देखते ही वहशत होने लगती है कि ये किस किस्म की गुड़िया है। क्या इस किस्म की गुड़िया लोग अपने घरों में लेकर आएंगे? लेकिन जब से ये गुड़िया इंट्रोड्यूस हुई है, जिन जिन लोगों ने इसको खरीदा है वो इसको जला रहे हैं, वो इसको फेंक रहे हैं, क्योंकि पज़ुज़ू नाम के कैरेक्टर, पज़ुज़ू नाम के डीमन की हरकतें उनकी जिंदगियों में शामिल होने लगी हैं। दिस इज हाउ वी आर स्पॉइलिंग आवर किड्स एंड वी आर नॉट क्वेश्चनिंग एनीथिंग। 1.8 बिलियन डॉलर्स की सेल्स, 410 मिलियन डॉलर्स की सेल्स। अब यहां पर डेफिनेटली आपका एक सवाल बनता है कि भाई गुड़िया होगी कितनी कोई मशहूर हो जाएगी कि उसकी इतनी सेल्स हैं? द पॉइंट इज कि ये सारी स्ट्रैटेजी इनके बेचने में है। अगर आज आप पॉप मार्ट के किसी स्टोर में चले जाएं और जिस तरह एप्पल के बाहर फोन खरीदने वालों की लाइंस लगती हैं, बिल्कुल उसी तरह पॉप मार्ट के बाद लबूबू डॉल्स लेने के लिए लाइन लगती है। लेकिन आप कभी भी अपनी मर्जी की गुड़िया नहीं ले सकते। अगर आपका नंबर भी आ गया तो 1:72 है, यानी 1.72। आपको नहीं पता कि कौन सी गुड़िया निकलेगी। हो सकता है जो आपको चाहिए हो, जिस रंग और नस्ल की गुड़िया आपको चाहिए हो, वो आपको ना मिले, लिहाजा आपको फिर से खरीदना पड़ेगा और एक बार फिर से खरीदना पड़ेगा। और ये गुड़िया ब्लैक में अलग बिकती है। सो आज इसी की वजह से इसकी 1.8 बिलियन डॉलर्स की सेल्स हैं। लेकिन एक चीज जो हम बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं कि आज जिन्होंने ये गुड़िया खरीदी है, कितनी दुनिया है जो इसको जला रही है। थाईलैंड की क्रिश्चियन कम्युनिटी ने दंगे फसाद कर दिए, इस गुड़िया को जला दिया। इंडियन कॉमेडियन भारती सिंह ने इस गुड़िया को जलाया कि जब उनके बच्चों का बिहेवियर बदल रहा था इस गुड़िया को खरीदने के बाद। इंडियन इन्फ्लुएंसर नताशा गांधी ने इसको जला दिया कि जब खानदान के अंदर उन्होंने ये देखा कि बीमारियां फैल रही हैं। अब यहां पर एक सवाल है, वो सवाल ये है कि ये बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये कहानी क्या है? ये कहानी उस शैतान के चेले को बुलाने की है कि जब आप पज़ुज़ू को बुलाते हैं, जब आप लमस्थू को बुलाते हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप लबूबू को क्रिएट करते हैं। क्योंकि कनान के लोगों का मानना था कि लमस्थू बच्चों को नुकसान पहुंचाती है, उनका खून पी जाती है, औरतों को बांझ कर देती है, बच्चों का अगवा कर लेती है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए पज़ुज़ू वो कैरेक्टर है कि जो प्लेग फैलाता है, इंसानों को मार देता है। जब दो शैतान के चेलों को आप मेन स्ट्रीम मीडिया में रोजाना कोट करेंगे
तो रिजल्ट क्या निकलेगा? आप डायरेक्टली इब्लीस को और इब्लीस के चेलों को अपने घर में लेकर आ रहे हैं और उसका कैरेक्टर बनाकर अपने बच्चों के हाथ में थमा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि हम जो मिडिल क्लास कौम है, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, इंडिया की, हमारी सारी जिंदगी में ना टोटल 2 सेविंग्स होती हैं। वो पैसे जो हमने सेव करके बैंक में रख लिए या घर की तिजोरियों में रख लिए, या वो बच्चे जो हम रोज परवान चढ़ते हुए अपने घरों में देखते हैं। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका बैंक आपका पैसा लेकर भाग जाए। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा दे। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, और इसी इन्वेस्टमेंट के हाथ में हम शैतान के चेलों को एक मुजस्समा बनाकर इनके हाथों में थमा रहे हैं। द वर्स्ट इज कि दुनिया इसको जला रही है और बैन कर रही है, और पाकिस्तान के टॉय स्टोर्स के अंदर धड़ाधड़ लबूबू बिक रही है। अपनी हार्ड अर्न्ड इनकम को लेबूबू डॉल्स पर खर्च करके एक शैतानी मुजस्समा अपने बच्चों को हाथ में देने से पहले 10 दफा सोचिएगा कि आप अगर आज अपने बच्चों को अपना वक्त नहीं दे सकते तो आपके बच्चों का दीन कोई और सेट करके देगा, कोई और तरबियत करके देगा, उन्हें कोई और कुछ और सिखाएगा। और हो सकता है वो कुछ सिखाना ना चाहता हो, इन्हें सिर्फ कंफ्यूज करना चाहता हो। इन डिस्कशंस को, लेबूबू डॉल्स के बारे में गुफ्तगू को, इन बातों को अपने दोस्तों के, फैमिली के, घर के सर्कल्स में कॉमन बनाएं, क्योंकि आपका फर्ज है कि आप अपने साथ रहने वालों को, अपने दोस्तों को और अपने प्यारों को इस अजाब से बचाएं, क्योंकि यह सवाल कल को मुझसे, आपसे, हम सबसे होगा।